Welcome to my class, students. We are doing English grammar and that chapter is direct and indirect speech, and we are doing session 3. In this we are doing reporting verbs. आपने देखा सी सेड, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड है उसके ऊपर ये पूरा सेशन है, और ये सारे सेशंस करने के बाद आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि आप अच्छी तरह से नरेशन जो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आप कर पाओगे. Now, reporting verb is a verb conveying the action of speaking and used with both direct and reported speech. Reporting verbs may also be used with a direct object and with an infinitive construction. तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, जो reporting verb है ये क्या convey करता है, convey the action of speaking, right, used with both direct and indirect speech. Reporting verbs may also be used with a direct object and with an infinitive construction. तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ भी है, इन्फिनेटिव कंस्ट्रक्शंस के साथ भी है. तो आप ये देख लो, रिपोर्टिंग वर्ब इज सो इम्पोर्टेंट. इन द सेंटेंस जेम्स सेड दैट ही वाज माय नेबर, सेड इज अ रिपोर्टिंग वर्ब, वाज इज अ रिपोर्टेड वर्ब. तो आप यहाँ देख रहे हो कि कैसे रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड वर्ब आपको एक ही सेंटेंस में मिल रहे हैं. नाउ द टू वेज टू कन्वे मैसेज, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग दो तरह से अपने मैसेज कन्वे कर सकते हैं, एक है डायरेक्ट स्पीच और एक है इनडायरेक्ट स्पीच. जो डायरेक्ट स्पीच है उसको हम कोटेड स्पीच भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, डायरेक्ट स्पीच रिपीट्स और कोट्स द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन. तो वर्ड्स है एज इट इज उनको वो बताता है, जताता है. तो इस तरह से हम उनको हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के भीतर लिखते हैं, इसीलिए उसको कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखते हैं, इसलिए उनको कोटेड स्पीच भी कहते हैं. इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है. इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, वो हम क्या करते हैं, पास्ट के बारे में बताते हैं. जैसे मैंने आज आपसे कोई बात किया और किसी थर्ड पर्सन ने हमारी बात को किसी और को एज ए रिपोर्टिंग उसको बताया, तो वो मेरी बातों को एज इट इज यदि बता रहा है तो वो इन्वर्टेड कॉमास में बताएगा वो जब लिखना रहेगा. और अगर वो अपने लैंग्वेज में, अगर वो इनडायरेक्ट स्पीच में अगर मेरी बातों को बताएगा तो वो इन्वर्टेड कॉमास रिमूव कर देगा, और जो टेंस है वो पास्ट में करेगा, क्योंकि जो बात मैंने आपसे की है वो आज की है और वो उसके लिए पास्ट है, क्योंकि वो कल यानी फ्यूचर में आज की रिपोर्टिंग करेगा. तो वी नॉर्मली चेंज द टेंस ऑफ द वर्ड स्पोकन. तो हम टेंस हम क्या करते हैं, स्पोकन वर्ड्स का चेंज करते हैं. वी यूज रिपोर्टिंग वर्ब से, टेल, आस्क, and we may use the word that to introduce the reported words. तो हम लोग कौन से रिपोर्टिंग वर्ब्स यूज करते हैं, say, tell, ask, और that हम इंट्रोड्यूस करते हैं उसको इनडायरेक्ट स्पीच में करने के लिए. और इन्वर्टेड कॉमास हम क्या करते हैं, वो हम यूज नहीं करते. She said I saw him. यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कॉमा है, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा है, क्योंकि as it is वो कहा गया है. तो जब हमको रिपोर्टेड हम स्पीच करेंगे तो कैसे करेंगे, इनडायरेक्ट में. सी सेड दैट, ये जो कॉमा है वो दैट हो जाएगा, और जो सॉ है वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, ये पास्ट टेंस में है. तो शी हैड सीन हिम, तो हम क्या करेंगे, सी हैड सीन हिम. दैट मे बी ओमिटेड, जो दैट है आप उसको रख भी सकते, नहीं भी रख सकते, बट यूजुअली हम रखते हैं. सी टोल्ड हिम दैट शी वॉज हैप्पी, या सी टोल्ड हिम शी वॉज हैप्पी. अब से एंड टेल कब यूज करेंगे, वी यूज से व्हेन देयर इज नो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. कब ही सेज कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, तो वहां कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमने क्या किया, सेज लगाया. ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड. और टेल का हम यूज कब करेंगे, व्हेन यू से हु वाज बीइंग स्पोकन टू, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, तो हम टेल के बारे में टेल लिखेंगे. ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, दैट ही वाज टायर्ड, कि वो टायर्ड था. तो यहाँ पर एक चीज बहुत जरूरी है जानने के लिए, जब हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा तो टेल यूज करेंगे, और जब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, से का यूज करेंगे. अब रूल्स देखो क्या है. रूल 1,
If in direct speech you find reporting verb say, says or will say, then do not change the tense of the quoted word. तो जो टेंस है कोटेड स्पीच का वो चेंज नहीं होगा. रिपोर्टिंग वर्ब में अगर से, सेज और विल से है तो वो जो वर्ब के अंदर का वो एज इट इज रहेगा. आई से आई एम इलेटेड, आई से दैट आई एम इलेटेड, कोई चेंज नहीं हुआ. सिर्फ ये जो कॉमा है वो दैट में बदल गया और यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ. ठीक है. नाउ ही सेज आई वॉज अ फूल देन, तो he says that he was a fool then. देखो अंदर ये I was, ये he was से प्रोनाउन जो है वो चेंज हुआ है. They will say we will achieve success. यहाँ देखो they will say we will achieve success. तो they will say that we will, यहाँ पर जो होगा ये they हो जाएगा. They will achieve success. Right? Now tense में कोई चेंज नहीं हुआ. Rule 2, the tense in indirect speech not change the words within the quotation mark talk of a universal truth or habitual action. यदि universal truth या habitual action के बारे में हम बात करेंगे, ये जो we है ये यहाँ we will achieve success, तो they will say that they will achieve success, right? नाउ अगर यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल एक्शन के बारे में बात हो रही है तो वो चेंज नहीं होगा. द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, देखो यहाँ पास्ट में है लेकिन द सन राइजेस इन द ईस्ट है तो एक ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यहाँ पर ये एज इट इज रहेगा. द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट. Now rule 3, when the reporting of principal verb is a past tense, जैसे said है अगर, all present tense of the direct are changed into the corresponding past tense. तो जितने भी present है tense है the direct are changed into the corresponding past tense. सब past tense में बदल जाएंगे. I said, यहाँ पे देखो ये past है तो ये जो present है ये भी past हो गया, suffering from flu. I said that I was suffering from flu. Now conversion rules of present tense in direct speech. अब क्या है डायरेक्ट स्पीच और प्रेजेंट टेंस का? जो सिंपल प्रेजेंट चेंजेस टू सिंपल पास्ट. रिपोर्टिंग वर्ब की हम बात कर रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है. तो यहाँ पर जैसे है आपको पता है जो सिंपल प्रेजेंट है वो सिंपल पास्ट में बदल जाएगा. डायरेक्ट में आई एम हैप्पी शी सेड, तो इनडायरेक्ट शी सेड दैट शी वॉज हैप्पी. प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंजेस टू पास्ट कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस मीन्स ING रहेगा. तो आई एम रीडिंग अ बुक, एम रीडिंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो क्या हो जाएगा ही एक्सप्लेन दैट ही वॉज रीडिंग अ बुक. देखो ही एक्सप्लेन दैट ही वॉज रीडिंग अ बुक. प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस टू पास्ट पर क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट में सब चेंज हो रहा है. She said he has finished his food, तो she said that he had finished his food. Present perfect continuous changes to past perfect continuous. जैसे I have been to Gujarat, he told me, तो indirect में होगा he told me that he had been to Gujarat. Now past से future में कैसे बदलेंगे? Simple past changes to past perfect. He said Ira arrived on Monday, तो डायरेक्ट क्या होगा? He said that Ira had arrived on Monday. Past continuous changes to past perfect continuous. जैसे we were living in Goa, तो they had been living in Goa. यहाँ पर देखो were living हो जाएगा past perfect continuous, had been living. Future changes to present conditional. Direct he said I will be in Kolkata tomorrow, तो indirect he said that he would be in Kolkata the next day. तो tomorrow हो जाएगा the next day. Future continuous changes to conditional continuous. Direct she said I will be using the car next Friday, तो indirect he said that she would be using the car next Friday. तो आप देख रहे हो बी यूजिंग हो जाएगा, दैट इज कंडीशनल कंटिन्यूस. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे चेंज हो रहा है देखो. रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू चेंज टू आस्क्ड, इंक्वायर्ड या डिमांडेड.
डायरेक्ट ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, तो यहाँ पर होगा he asked me what I was doing. हम इसको assertive में लिखेंगे तो what I was doing. He asked me what I was doing. If sentences begins with auxiliary verb जैसे do, am, is, are, has, have, तो हम क्या करेंगे? The joining clause should be if or whether. तो if या whether से हम joining clause करेंगे. और याद रखना ये बहुत आसान है, कोई भी क्वेश्चन अगर yes और no में आंसर हो रहा है इंट्रोगेटिव में, अगर वो क्लोज एंडेड है तो इफ और वेदर से ही खुलेगा. जैसे ही सेड विल यू कम फॉर द मीटिंग, तो आंसर यस या नो होगा, तो हम क्या करेंगे? ही एंड आस्क्ड देम इफ दे वुड कम फॉर द मीटिंग. यहाँ पर देखो देम हमने जोड़ा, वेदर या इफ आप कुछ भी लगा सकते हो. दे वुड कम फॉर द मीटिंग, तो यू जो है वो देम के लिए है, तो ये यहाँ दे हो जाएगा. If sentences begin with WH questions, then no conjunction is used as the question word itself act as joining clause. तो अगर वो WH क्वेश्चन में है तो वहां पर वही वर्ड तो जो है joining clause की तरह हो जाएगा. For example, where do you live? asked the girl. तो indirect the girl inquired where I lived. यहाँ पे देखो ये where as it is where यहाँ पर as a joining word है. So what have we learned today? We have learned reported verb and you have seen how this reported verb has been changed into asked, inquired, requested. तो आपको इस ध्यान देना है कि अंदर का जो assertive sentence है वो कौन सी फीलिंग बता रहा है, उसी फीलिंग को आप यहाँ पर लिखना है. तो इस तरह से reported verb आपने देखा. The next session I will be with a new topic of the same chapter. Till then, have a good revision of this session. Thank you.